गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी इस विषय से समुच्चय बोधक इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, शब्दों की 8 जातियां हैं। शब्दों की 8 जातियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इन जातियों से एक जो है समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, क्या कहा गया है। देखो, जो शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो फिर से मैं बताता हूं, जो शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखो, दो भिन्न भिन्न वाक्यों या दो स्वतंत्र वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मराठी में हम उसे उभयनामी अव्यय भी कहते हैं। तो देखो, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण भी आपके लिए लिखे हुए हैं। तो चलो देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है, देखो, मोहन ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। मोहन ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। यहां पर पहला जो वाक्य है वो है मोहन ने परिश्रम किया। यहां पर पहला वाक्य कौन सा है, मोहन ने परिश्रम किया। और दूसरा वाक्य देखो, इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। ये जो दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, और इसीलिए और ये शब्द यहां पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और ये शब्द क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए और ये शब्द यहां पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो देखते हैं अगला उदाहरण। प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। यहां पर भी दो दिख रहे हैं, हमें दो शब्द दिख रहे हैं, माताजी और पिताजी। मैंने इसकी व्याख्या बताते हुए आपको बोला था, स्वतंत्र वाक्य या शब्द। यहां पर माताजी एक शब्द हो गया और पिताजी एक शब्द हो गया। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, अथवा। कौन सा शब्द कर रहा है, अथवा। इसीलिए अथवा ये शब्द यहाँ पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। देखो, प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी, एक तो माताजी के हस्ताक्षर लेके आओ या फिर पिताजी के हस्ताक्षर लेके आओ। माताजी और पिताजी, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, अथवा। इसीलिए अथवा ये शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। उसके बाद तीसरा एक वाक्य देखो, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष नहीं था। यहां पर पहला जो वाक्य है वो कौन सा है, मैं कर्ज में डूबा था, और दूसरा मुझे असंतोष न था। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, परंतु। कौन सा शब्द कर रहा है, परंतु। तो इसीलिए यहां पर परंतु ये शब्द क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इसीलिए ये शब्द क्या हो गया, परंतु ये शब्द यहाँ पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय के बहुत सारे उदाहरण आप तो आप क्या कर सकते हो, आपके पाठ में, आपके पाठ्य पुस्तक से जो बहुत सारे पाठ हैं उसमें से आप भी क्या कर सकते हो, समुच्चय बोधक अव्यय ढूंढ सकते हो और उनके वाक्य आप लिख भी सकते हो।